तुक्का माँ, मैं कभी समझ ही नहीं पाई पति बाबू को। मुझे माफ कर देना, मैंने उन्हें राक्षस बाबू समझा। कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है हमारा, और ना कभी होगा। मैंने बौंदता के लिए जो कुछ किया सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर किया। बौंदता मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है बस। मैं ये बात बार बार हर किसी को समझाता आया हूं, पर तुम्हें भी बार बार समझाना पड़े तो तुम कैसी दोस्त हुई मेरी मिनी? कहा करती थी ना तुम, अनिरुद्ध मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा समझती हूँ। ये समझा तुमने मुझे, इतना ही भरोसा है तुम्हें मुझ पर मिनी? क्या समझा तुमने मुझे? बातें छिपाने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला दोस्त। वैसे मिनी, तुम्हें जो समझना है ना समझो तुम, क्योंकि तुम मेरे लिए क्या हो ये बात मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए कल भी जरूरी थी, आज भी जरूरी हो और हमेशा जरूरी रहोगी। अनिरुद्ध, तुम जानते हो ना मैं कितनी पागल हूँ। ये पागलपन को तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? बोलो, बहुत बुरा कह दिया ना मैंने गुस्से में? पर पहली बार कहा है क्या? हमेशा तो माफ करते आए हो ना, इस बार नहीं करोगे? सॉरी। मनाने का एक भी मौका नहीं दोगे? ठीक है, ना दो, लेकिन मुझे पता है अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी लानी है। महापंडित जी को स्टेशन पर छोड़कर आना है। अभी तक आए क्यों नहीं बिरस्ता बाबू? जाने कहाँ रह गए हैं? अनिरुद्ध महापंडित जी को रेलगाड़ी में बिठाने गया है, थोड़ी देर में आता होगा। चलो तुम वो करो जो घर की बहू को करना चाहिए। अब क्या करना है काका ससुर जी? सुबह शाम मंदिर में दिया जलाना है। और सुनो, याद है ना, पूजा पाठ के काम में कोई चूक बर्दाश्त नहीं हमें। दुर्गा माँ के सामने रोज ये अगरबत्ती क्यों जलाती है माँ? तू तो कहती है कि सब कुछ है भगवान जी के पास, फिर क्यों चाहिए उन्हें ये फूल और प्रसाद तुझसे? हाँ बौंदिता, सब कुछ है भगवान जी के पास, और भगवान जी के पास जो कुछ भी है बौंदिता, वो सब कुछ हमारे साथ बांट देते हैं, हमेशा देते ही रहते हैं। हमेशा देते रहते हैं तो खत्म नहीं होता क्या कभी उनका सामान? मेरी रसगुल्ले की हांडियां तो एक दिन भी नहीं चलती, झट से खाली हो जाती है। क्योंकि कोई इसे दोबारा भरते ही नहीं है, इसीलिए हम सबको भगवान जी ने जो कुछ भी हमें दिया है उसके बदले में धन्यवाद बोलकर थोड़ा थोड़ा करके लौटा देते हैं, ताकि उनकी हांडियां कभी खाली ना हो जाए। अब जो हमारे बारे में हमेशा सोचते हैं, हमें भी तो उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए ना बौंदिता, और हो सके तो उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। बिरस्ता बाबू भगवान की तरह जादूगर बने थे मेरे लिए।
अपने जादू से ठीक कर दिया मुझे। मेरा डर निकाल दिया जादू से। अब तो उन्होंने भी अच्छा किया मेरे साथ। तो अब जब उन्होंने अच्छा किया है मेरे साथ, तो मुझे भी तो कुछ अच्छा करना चाहिए ना उनके लिए। पर क्या करूं जिससे उन्हें भी अच्छा लगे। कितना बड़ा काम किया उन्होंने। सिर्फ धन्यवाद कहकर काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा बिरिस्ता बाबू के लिए। ये मेरी सबसे प्यारी गुड़िया है, दे दूं मैं बिरिस्ता बाबू को। पर ये तो मेरी सबसे प्यारी है। मुझे तो वो चीज देनी चाहिए जो पति बाबू को प्यारी हो। माँ कहती है भेंट अपनी पसंद से नहीं, सामने वाले की पसंद से देनी चाहिए। सोच तू पोंदिता, सोच। मिल गई तरकीब। भारी बाबू, भारी बाबू। हारी नहीं, बिहारी बिहारी कहिए। का हुआ छोटी मालकिन, नहीं मिले बरिस्टर बाबू? इस बार बिरिस्ता बाबू नहीं, बल्कि बिरिस्ता बाबू की बिरिस्टरी वाला कागज चाहिए जो गीला होकर खराब हो गया था। गीला वाला कागज? और क्या करेंगे उस गीले कागज का आप? नाव बनाऊंगी और फिर मैं और पति बाबू उसमें बैठकर घूमने जाएंगे नदी पे। आपको चलना है साथ में? बहुत मजाक करती हैं बहुरानी जी आप। हम कैसे जाएंगे कागज की नाव में? ऐसा थोड़े न कर सकते हम। मालूम है तो पूछते क्यों हो? मांग रही हूँ तो जरूरी काम ही होगा ना। ऐसे सवाल पूछते हैं मालकिन से। तो लाकर दो ना मुझे वो कागज भारी बाबू। लेकिन कितने अच्छे हो आप भारी बाबू, कितने प्यारे हो। घर का एक काम भी नहीं हो सकता आपके बिना। मैं कहूँगी काका ससुर जी से कि सबको धन्यवाद कहना चाहिए आपको। ठीक है बहुरानी जी, हम अभी लेके आते हैं कागज। यूं के हर से ऐसे आएंगे फर से। ये लीजिए, यही कागज चाहिए था ना आपको? बैरिस्ट्री का सर्टिफिकेट है ना अनिरुद्ध? ये सर्टिफिकेट पर दाग नहीं है, ये दाग तुम्हारे नाम पर है। अब मैं मिटाऊंगी ये दाग। एक बात कहें बहुरानी जी, कि पूरी हवेली में आप अकेली जौहरी हैं जिसे परख है इसे हीरे की, पहचान है इस कुंदन की। हाँ, बाकी हवेली में तो कोई हमें समझता ही नहीं है। सही कहा भारी बाबू, कोई नहीं आपके सिवा इस घर में जो इतनी आसानी से आ जाता है बातों में। अब बहुरानी जी हमारी खिंचाई की कि बढ़ाई की? बढ़ाई ही की होगी, हम है ही इस लायक हीरा।
अच्छे से साफ करके मैं ही दूंगी बेरिस्ता बाबू को। चल बोंदिता, एक भी निशान नहीं रहना चाहिए इस पे। रगड़ रगड़ कर धोना है इसे। अच्छे से साफ किया है तूने इसे। दाग भी निकल गया और अब सफेद होकर चमक रहा है, बिल्कुल पति बाबू की दांतों की तरह। अभी इसे सूखने को डाल देती हूँ, उसके बाद कल खुद जाकर दूंगी बेरिस्ता बाबू को ये कागज। कितने खुश हो जाएंगे इसे ऐसे चमकते हुए देखकर। आज स्कूल क्यों नहीं गए थे बटुक? घर पर एकादशी पूजा थी, कैसे जाता स्कूल? भगवान के सामने आरती की थाली घुमाने से सारी पूजा हो जाती है। किताबें, पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन, इसका महत्व जानते हो तुम? ये किसी पूजा से कम है क्या बटुक? अगली बार अगर स्कूल से छुट्टी ली तो माफ नहीं करूंगा मैं। शिक्षा के महत्व को तुम समझ नहीं रहे हो बटुक। शिक्षा से मूल्यवान और कोई चीज नहीं होती। अगर तुम्हारे पास शिक्षा है तो तुम अकेले ही नहीं बल्कि अपने साथ अपना देश, अपना समाज, सारी दुनिया को बदल सकते हो, सारी दुनिया को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हो। समझ रहे हो? और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बटू। एक बात गांठ बांध लो, अगर आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो शिक्षा ही वो पर है जिससे उड़ान भर सकते हो तुम। ये बात कभी भूलना मत। अनिरुद्ध, मिनी के साथ क्लब जा रहे हो? हाँ बाबा। अच्छा है। टेनिस हो या जिंदगी, अगर साथी खिलाड़ी अच्छा हो और अपनी पसंद का, तो खेल का मजा ही कुछ और होता है। वैसे आगे का क्या सोचा है तुमने? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। कम ऑन अनिरुद्ध, बच्चों जैसी बातें मत करो। लंदन से तुम बैरिस्टर की पढ़ाई कर आए हो, किस लिए? यूं ही लड़कियों को सती से बचाने के लिए, या उनकी बिस्तर गीला करने की समस्या को ठीक करने के लिए, या यूं सोचा है कि इस देश में बहुत बड़ी क्रांति लाओगे? इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करोगे अपना। बाबा मैं आपसे बात मेरी पूरी खत्म नहीं हुई है अनिरुद्ध। मैं आज कलकत्ता गवर्नर जनरल से मिलने जा रहा हूँ। वहां पर बात करूंगा तुम्हारे बैरिस्टर प्रैक्टिस के लिए। बेरिस्ता बाबू, बेरिस्ता बाबू, आपसे बात कहनी है बेरिस्ता बाबू। कह दूं? कहो बोंदिता। वो पहले गुसल खाने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मुझे। ऐसा लगता था जैसे बिना मेरी गलती के कोई दंड दे दिया हो आपने। पर अब लगता है कि आपने दंड नहीं, कोई तोहफा दिया है मुझे।
आराम से जब तक जी चाहे नहा लेती हूँ अंदर। अच्छा, नदी के जैसे चोरों की तरह डर कर नहीं नहाना पड़ता कि कोई आ जाएगा वहाँ। और अपने वक्त के हिसाब से जब तक जी चाहे नहा सकती हूँ मैं। कितनी अच्छी बात है बॉन्दिता। काश तुम्हारी तरह सब समझ जाते कि बदलाव सिर्फ मेरा ही नहीं, प्रकृति का नियम है। सब समझेंगे, जरूर समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो हम दोनों साथ मिलकर समझा देंगे। वैसे एक बात और कहनी है आपसे, कहूँ? जैसे उसने मना किया तो तुम कहोगी नहीं। कहूँगी तो फिर भी। मन की बात अंदर क्यों रखे हम? बॉन्दिता, जो कहना है वो कह दो। सिर्फ कहना नहीं, आपको कुछ देना भी है मुझे। क्या चल रहा है अनिरुद्ध? क्या देना क्या लेना? समझाते क्यों नहीं हो? जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए। ये बात सीधा मुझसे भी कह सकते हैं आप। बुरा नहीं मानूंगी मैं। आप बड़े हैं, माँ ने सिखाया है कि बुरा नहीं मानना चाहिए बड़ों की बात का। अब बीच में बोलने के लिए माफी मांगती हूँ आपसे। बॉन्दिता, जो भी कहना है, जो भी देना है, बाद में, ठीक है? अभी जाओ। बाबा, आप मुझसे पूछ रहे थे ना क्या करना चाहते हो आगे, तो बैरिस्ट्री करना चाहता हूँ मैं। पर सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए क्यों? दूसरों के जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए क्यों नहीं बाबा? जो पढ़ाई की है मैंने, उससे उनकी मदद करना चाहता हूँ जिन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। हम जैसे जमींदार और ऊंचे तबके के लोग जिन्हें मामूली सुविधाएं समझते हैं, वो कितनों के जीवन में जरूरत बनकर भी नहीं है बाबा। तो आप ही बताइए, मेरे पढ़ाई का सही इस्तेमाल इसी तरह नहीं होगा? और इसकी शुरुआत मैं तुलसीपुर में सार्वजनिक शौचालय बनवाने की मुहिम जो अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करके करना चाहता हूँ। पहले भी तो किया है तुमने। इस सब से होगा क्या? क्या मिलेगा तुम्हें? कोशिश तो कर सकता हूँ ना बाबा। फिर हारूंगा, फिर कोशिश करूंगा, फिर हारूंगा, फिर कोशिश करूंगा, कोशिश करता रहूंगा बाबा। नतीजा मेरे हाथ में ना सही, कोशिश करना तो मेरे हाथों में है ना बाबा। इस देश को बदलाव की जरूरत है बाबा, और उस बदलाव की क्रांति मैं ला कर रहूंगा बाबा। घर में भी और समाज में भी। टेनिस बाद में खेलूंगा, अभी कुछ और जरूरी काम करना है। खाना खाओ ना, देर हो जाएगी। आज सुबह से चौथी बार उल्टी की है तुमने। बहू, तुम ठीक हो? तुम्हारा महीना चढ़ा था कि नहीं इस बार? पहले बोलना चाहिए था ना। क्या हुआ? संपूर्णा ने कुछ किया क्या? आप लोग ऐसे आपस में क्या बातें कर रहे हो? बातें खत्म हो गई हो तो खाना खा लो। अरे खाना आप लोग बाद में खाइएगा, पहले ना ये जो हलवा है इससे मुंह मीठा करिए आप सभी लोग। अरे खुशखबरी है, हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। अरे बहू पेट से है। दुग्गा दुग्गा।
मेरी एक बात आप सभी लोग कान खोलकर सुन लो। अगले 4 महीने तक ये बात बाहर वालों को कानों कान खबर तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बहू की खुशियों को किसी की नजर लग जाए। इतनी खुश क्यों लग रही है ये खुशखबरी सुनकर सुरमनी, जबकि वो तो सौरव और संपूर्णा बहू को दूर करना चाहती थी एक दूसरे से। अब ना हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बहू का। लेकिन माँ संपूर्णा तो। बेटा तू ज्यादा चिंता मत कर, हम औरतें हैं ना घर में, हम सब संभाल लेंगे। वो मैं हाथ धुलवा देती हूँ। तो तुम पेट से हो, और कैसे हुआ ये? अब कैसे हुआ मुझे कैसे पता? विराजमा और सुरमनी माँ कह रहे हैं तो सही होगा ना, गलत थोड़ी बोलेंगे वो। अरे ऐसे ही थोड़ी कोई पेट से हो जाता है। तुम्हारे मेरे बीच कुछ हुआ क्या? अपनी पत्नी से खुशियां बाद में बांट लेना, अभी काम पे चले। तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, पर पहले बताइए ना, बौंदीता पूजा में बैठी कि नहीं? जादू वाले उपाय से समस्या दूर हो गई ना? कहीं वो लोग तो उसे मायके नहीं भेज रही है ना? मतलब सब ठीक है ना वहाँ पे? और बौंदीता और जमाई बाबू का रिश्ता ठीक है ना? बताइए ना। अरे बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल, सांस तो ले लो। अच्छा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, बदले में क्या मिलेगा मुझे? आपको जो चाहिए सब मिलेगा, पहले बताइए ना। ठीक है, तो खुश हो जाओ। आज पूजा में छोटी मालकिन बैठी थी। सच? और त्रिलोचन मालिक ने बहुत सारा दान दक्षिणा करवाया उनके हाथों। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद? और इनाम कहाँ है मेरा? मतलब इस बात पे मुंह तो मीठा होना चाहिए। मैं कितनी पागल हूँ, मैं भूल ही गई बातों बातों में। मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ अरे मुझे जो मिठास चाहिए वो तो यही है, तुम्हारे पास। मेरे पास? मेरे पास कहाँ से होगा? मीठा तो रसोई में है। झूठ कह रही हो मुझसे? ये जो तुम्हारी होठों पे प्यारी सी मुस्कान रहती है, उसमें मिठास नहीं है क्या? तो आज मुझे इनाम में यही मिठास चाहिए। पूर्णा को शायद इन सब बातों की इतनी समझ नहीं है। हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, गलतफहमी है ये उसकी। सौरभ, किन ख्यालों में खोए हुए हो भाई? अच्छा, संपूर्णा को याद कर रहे थे क्या? नहीं, मैं तो वो। शर्माते बहुत हो तुम दोस्त हैं हम सौरभ। खैर, तुम्हारी सलाह चाहिए थी मुझे। सलाह मुझसे? हाँ सौरभ, तुलसीपुर में औरतों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनवाना है ना हमें। इस बारे में हम बात भी तो करने गए थे ना औरतों से, कुछ हो नहीं पाया। पर उस बार तो तुम दूर खड़े थे दोस्त, अब की बार साथ दोगे ना मेरा अच्छे से? जी, आप तो मालिक हो, आपको मना कर सकता हूँ क्या? मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा। फिर से मालिक? औरतों को समझाने से ज्यादा मुश्किल तो तुम्हें समझाना है सौरभ। अब ये सोचो कि ऐसा क्या करें कि औरतें मान जाएं। समझ नहीं आ रहा। देखिए, इससे ज्यादा समझदार तो आप हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, तो मैं क्या बताऊं आपको? सौरभ, पर इस गांव को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की सोच को तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हो ना? अनिरुद्ध बाबू, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। अगर आपकी जगह कोई औरत हो जो समझती हो उन्हें, कोई औरत जो जानती हो क्या जरूरी है औरतों के लिए, तो क्यों नहीं समझेंगी औरतें? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मेरी जगह कोई औरत ही उन औरतों को समझाए कि सार्वजनिक शौचालय क्यों जरूरी है उनके लिए, क्या फायदे हैं सार्वजनिक शौचालय के, तो वो सुनेंगी भी और समझेंगी भी। जी, सलाह में दम तो है दोस्त, पर वो होगी कौन? सूख गया बेरिस्ता बाबू की डगरी।
अच्छे से सूख गई है। जल्दी से बेरिस्ता बाबू को दे दूंगी मैं ये, देखकर बहुत खुश हो जाएंगे वो। कहाँ गायब हो गया अनिरुद्ध? भूल गया कि टेनिस खेलने जाना। मैं कब से अनिरुद्ध का इंतजार कर रही हूँ। मुझे वो अकेला छोड़कर फिर से बौंदिता को लेकर किसी क्रांतिकारी काम में तो नहीं लग गया? अनिरुद्ध बाबू, सौदामिनी मालकिन, वो आपकी तरह पढ़ी लिखी भी हैं और वो खुद भी गुसलखाने का इस्तेमाल करती है, तो वो अच्छे से आपकी तरह समझा भी पाएंगी। और पूरे तुलसीपुर में उनसे ज्यादा सुलझी हुई और पढ़ी लिखी कोई है क्या? बेहतर नहीं होगा अगर सौदामिनी मालकिन सबको समझाए? अब समझेगा अनिरुद्ध कि कोई नहीं है मेरे सिवा अनिरुद्ध की बराबरी का। खुद आएगा अब मदद मांगने मुझसे, तब बताऊंगी उसे कि क्या वैल्यू है सौदामिनी की, और मेरे बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता उसका यहाँ। मिनी नहीं। हाँ सौरभ, मैं मानता हूँ कि तुमने जो कहा वो सही है। मिनी अच्छी तरीके से समझा पाएगी सबको। रौब रुतबा है उसका, अच्छा रहन सहन है, पहनावा अच्छा है, उसे देखकर लोग उसे सुनेंगे जरूर, पर मानेंगे नहीं। लेकिन क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मिनी अलग है उनसे। मिनी उनके जैसी नहीं, उनके बीच में से नहीं। मिनी जिसने कभी अपने जीवन में कमी देखी ही नहीं, वो दूसरी औरतों को उनके जीवन की कमी के बारे में कैसे महसूस करवा पाएगी? मिनी के मुंह से पब्लिक टॉयलेट की बात ना सौरभ, बड़ी मामूली सी लगेगी सबको, पर हाँ, मिनी की जगह कोई ऐसा हो जो उन्हें अपने जैसा लगे, जिसे उनकी तरह नहाने के लिए नदी पर जाना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, डरना पड़े। अगर ऐसा कोई कहेगा ना सौरभ, तो उन्हें लगेगा कि कोई उन औरतों से उनके दिल की बात कर रहा है। हमें उन्हें समझाने के लिए कोई ऐसा चाहिए सौरभ, जिसने उन औरतों की तरह गांव देखा हो, जो जमीन से जुड़ी हो। कोई ऐसा जिसके जीवन में ये बदलाव मायने रखता हो सौरभ। कोई ऐसा जो उनके दर्द को अपना दर्द समझे, जिसे देखकर उन औरतों को लगे कि कोई हम जैसा है, कोई अपना है। तभी तो वो जुड़ेंगे ना उनसे सौरभ, तभी तो उनकी बात सुनेंगे। लेकिन अनिरुद्ध बाबू, ऐसा कोई है क्या इधर? कोई तो होगा जो बदलाव चाहता हो, बदलाव की बातें करता हो, तर्क कर सकता हो, तर्क से फर्क मिटा। हाँ, न्याय करेगी औरत, सबक भी सिखाएगी और जरूरत पड़ी तो दंड भी देगी औरत। आदमी नदी पे नहाने आ सकते हैं, औरतें चौपाल में क्यों नहीं जा सकती? क्यों मेरी चोरी दिखी सबको, पर इनकी गलती नहीं? बौंदिता, बौंदिता। सौरभ, बौंदिता। बौंदिता?